नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। नियोजन नीति को रद्द करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने वेल में आ गए और भानु प्रताप शाही ने 1985 का कट ऑफ डेट को हटाकर क्या हुआ, सरकार इसे साफ करे। इस दौरान बीजेपी के विधायकों ने स्थानीय कौन, आदिवासी कौन और मूलवासी कौन के नारे लगा रहे थे। बीजेपी विधायकों ने हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू की और वहीं जब अनुपूरक बजट पर सीपी सिंह बोलने लगे तो सत्ताधारी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान सीपी सिंह ने इशारों में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर निशाना साधा और कहा कि टेम्पो एजेंट क्या बात करेगा, जिस पर हंगामा शुरू हो गया। जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद सदन से 4,684 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हो गया और इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। महिला कर्मचारी भी बैठी हुई है, रिपोर्टिंग टेबल से थोड़ा दूर। चुनौतियों को लड़ने के लिए हम क्या बजट में तैयारी करें। विधानसभा में नमाज कक्ष को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मानसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन के अंदर फिर एक बार जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन के अंदर बीजेपी के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष के बीच काफी देर तक नोकझोंक चलती रही और बीजेपी विधायकों के रवैये से नाराज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो फिर एक बार अपनी कुर्सी छोड़कर नाराजगी व्यक्त करते नजर आए। घड़ी में दिन की 11:11 होते ही सदन में मार्शल की आवाज गूंजती है, अध्यक्ष महोदय। और इस आवाज के बाद आसन पर विधानसभा अध्यक्ष का आगमन होता है। सामने से बीजेपी के विधायक नारा लगाते हैं, अध्यक्ष महोदय को जय श्री राम। बस यहीं से शुरू होती है मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही और शुरू होता है हंगामा। नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायकों के इस स्वागत का जवाब किस अंदाज में दिया, जरा ये भी सुनिए और समझ लीजिए। करने दीजिए, लो करने दीजिए, चलिए। और कुछ बोलना है? जय काली बोलना है, जय लक्ष्मी बोलना है, और कोई देवता का नाम लेना है? हम लोगों का और कोई देवता का नाम लेना है आपको? डाल लीजिए। सब देवता हमारे अध्यक्ष, सब आपको छूट दिया। कितना देवता का नाम जानते हैं आप? ले लीजिए, ले लीजिए। आसन को दिक्कत हो रहा है क्या अध्यक्ष महोदय? देवता के नाम से एकदम आसन को दिक्कत हो रहा है, आसन का दिक्कत हो रहा है। मजाक कर रहे हैं क्या? क्या क्या अध्यक्ष महोदय? आसन कौन परिपाटी है? कौन परिपाटी है? आपका हम मजाक का पत्र है। आसन आसन आपका मजाक का पत्र है, मजाक का पत्र है आसन, मजाक का पत्र आसन। बढ़िया, मर्यादा से रहिए, मर्यादा से रहिए। विधानसभा अध्यक्ष की नाराजगी का अंदाजा उनके तेवर और उनकी तंखियों से समझा जा सकता है। आसन के प्रति मजाक से अध्यक्ष आहत है। सोमवार को जो सदन में हुआ था उसका भी उल्लेख कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप व्यक्तिगत मजाक कर सकते हैं पर आसन को मजाक का पात्र नहीं बनाए। आसन को फुटपाथ नहीं है, आसन को फुटपाथ मत बनाइए, ये आस्था का चीज है। आसन का उम्र भी आपसे ज्यादा है, अब मजाक मत बनाइए। ठीक है, आप विरोध करिए, विरोध में हमको कोई एतराज नहीं। आप विरोध करिए, विरोध में हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन अध्यक्ष महोदय जय श्री राम, आप उल्टा बात मत बोलिए भानु जी, आप ऐसा मत बोलिए। स्पीकर की कुर्सी विधानसभा के अंदर सर्वोच्च होती है, लेकिन हम सब विधायक हैं अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के भी दिल है, हम लोगों की भी भावनाएं हैं। जब हम लोग देखते हैं कि हमारा अभिभावक एक आंख में कालिक और एक आंख में सुरमा लगाता है अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग को भी तकलीफ होता है ना। जब माननीय अध्यक्ष खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिए। इसके बाद विरोध प्रकट करना हो तो करते रहे। सीपी सिंह साहब बहुत स्पीकर भी हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं। इसके बाद भी ये चीज नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों को कि जब आसन में खड़े हो जाते हैं स्पीकर तो बैठ जाना चाहिए। इसके बाद विरोध अगर करना हो तो इनको विरोध करे, विरोध कंटिन्यू करे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
विधानसभा अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फुटपाथ नहीं, ये सदन है और आसन को मजाक का पात्र नहीं बनाया जाए। सदन में ऐसे कई बार हुआ जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। सदन में एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे तो दूसरी तरफ जय झारखंड, जय सरना के नारे लग रहे थे। किसी तरह इस शोर शराबे के बीच कुछ विधायकों के सवाल सदन के पटल पर आ सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो जिस तरह से सदन के अंदर हंगामा हुआ वैसे ही सदन के बाहर भी हंगामा हुआ। बीजेपी ने विधायकों ने नमाज कक्ष के विरोध में सदन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने 8 सितंबर को विधानसभा घेराव का आह्वान भी किया है और उधर पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी शाम तक सरकार को नमाज कक्ष वाले आदेश को वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही कल विधानसभा के गेट के धरने का भी ऐलान किया है। झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर अलग से एक कमरा आरक्षित करने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आज एक जनहित याचिका दायर की गई है और भैरव सिंह नाम के एक शख्स ने इसको लेकर एक याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने जिक्र किया है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास किसी धर्म विशेष को लेकर विधानसभा परिसर में कमरा आरक्षित करने का अधिकार नहीं है। इसको लेकर संविधान के 42वें संशोधन का हवाला दिया गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में न्यायिक समीक्षा की मांग की गई है और याचिका में कहा गया है कि पब्लिक के पैसे से बने किसी भी भवन या परिसर को किसी धर्म विशेष के लिए नहीं दिया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आज जो है भैरव सिंह जो रांची के निवासी हैं, उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की है। उसमें है कि विधानसभा स्पीकर को पावर नहीं है कि अपने एक प्रेमाइसेस को दे दिया जाए कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के लिए प्रेयर करने के लिए। इसी ग्राउंड को, क्योंकि सेकुलरिज्म जो है 42nd अमेंडमेंट में डिफाइंड है, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू किया जाए और यह देखा जाए कि क्या किसी पब्लिक के पैसे से बने हुए प्रेमाइसेस में कोई प्रेयर करने के लिए या अन्य कोई काम के लिए ऐसा दिया जा सकता है। इसी के संदर्भ में आज जनहित याचिका दायर हुई। इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के अभ्यर्थियों ने 11 गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति की मांग को लेकर विधानसभा के पास प्रदर्शन किया। झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा आयोजित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में ये अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए गैर अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इतिहास नागरिक के हम लोग 626 अनुशंसित अभ्यर्थी हैं और हम लोगों के ऊपर जो है न्यायपालिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी स्पष्ट रूप से क्लियरेंस आ गया है कि इतिहास नागरिक गैर अधिसूचित जिलों में 626 इतिहास नागरिक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में कभी भी किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई थी। और इसकी पुष्टि यहाँ की जो मल्टीपल बेंच था, लार्जर बेंच के पैरा 66 में भी लिख दिया गया था कि इतिहास देयर इज नो स्टे ऑफ एनी पोस्ट ऑफ नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एंड इट हैज बीन इरोनियसली टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये राज्य सरकार के गलत नीति के कारण रुके हुए थे। झारखंड मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में आज लोहरदगा के बॉक्साइट डंपिंग यार्ड को अनियंत्रित शिफ्ट करने का मामला उठाया गया। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने अल्पसूचित प्रश्नकाल के दौरान इस मामले को उठाया और इस पर विभागीय प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने मार्च 2022 तक हिंडाल्को के डंपिंग यार्ड को बड़की चापी में शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी करा लेने का आश्वासन दिया है। इस पर लोहरदगा के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और बंधु तिर्की के प्रति अपना आभार प्रकट किया। डंपिंग यार्ड स्थित है अध्यक्ष महोदय और हिंडाल्को डंपिंग यार्ड का मुद्दा तो वर्षों से लोहरदगा का मान्य रहा है कि भाई डंपिंग यार्ड शहर से कुछ दूरी पे ले जाया जाए। अभी जैसे जानकारी मिला सदन के
साहिबगंज में कोयला चोरी की सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है। ट्रेन से कोयला चोरी की तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि गोड्डा ईसीएल ललमटिया कोयला खदान से फरक्का एनटीपीसी को कोयले की आपूर्ति एमजीआर लाइन से होती है। ये लाइन साहिबगंज जिले से भी गुजरती है और इस रेलवे लाइन पर ट्रेन को रोककर कोयले की चोरी की जाती है। मंगलवार को रांगा थाना क्षेत्र के सिवा फाटक के पास ट्रेन को रोक दिया गया और ट्रेन के डिब्बे पर सवार होकर लोगों ने कोयले की चोरी शुरू कर दी। रेलवे रैक पर सीआईएसएफ के जवान सवार रहते हैं, लेकिन जवानों का थोड़ा सा भी भय नहीं है और अक्सर ग्रामीणों और सीआईएसएफ के बीच झड़प की बात सुनने को मिलती रहती है। इस मालगाड़ी से कोयला चोरी रोकने के लिए 10 से 12 सीआईएसएफ जवान हथियारों के साथ लैस रहते हैं। इसके बावजूद इस प्रकार कोयला चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। गोड्डा के राजमहल कोल परियोजना ललमटिया में कोयला तस्करी का वीडियो वायरल हो रहा है। रात के अंधेरे में टमटम के जरिए कोयले की तस्करी होती है, लेकिन इस दौरान कुछ दबंग इन तस्करों से अवैध वसूली करते हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पूरे मामले पर जिला खनन पदाधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अभी इस जो कोयला ICL से राजमहल ओपन कास्ट प्रोजेक्ट से कोयला तस्करी का एक वीडियो फुटेज हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिस मामले को हम लोग संज्ञान लेते हुए और स्थानीय प्रशासन और ICL प्रबंधन को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देंगे कि ऐसे चोरी को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। और इधर हजारीबाग एसीबी की टीम ने रामगढ़ के मांडू बीडीओ को 45,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है और बीडीओ विनय कुमार को उनके आवास पर ही घूस लेते पकड़ा गया है। बीडीओ साहब मंजुला चुम्बा के मुखिया उपेंद्र सिंह से मुर्गी शेड निर्माण के नाम पर घूस मांग रहे थे। मुखिया ने इस बात की शिकायत एसीबी की टीम से की, जिसके बाद एसीबी की टीम ने उन्हें पैसे लेते रंगे हाथ दबोच लिया और बीडीओ विनय कुमार का तबादला कुछ महीने पहले मांडू से गोयल कुइरा के प्रखंड कर दिया गया था, लेकिन अपनी ऊंची राजनीतिक पकड़ की बदौलत 15 दिनों के भीतर ही वापस मांडू के बीडीओ बन गए और वहां आ गए और दोबारा मांडू आने के पीछे पैसे की अवैध कमाई से जोड़कर देखा जा रहा है। कार्रवाई के बाद पूरे प्रखंड में हड़कंप मचा है। गढ़वा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती से न सिर्फ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया, बल्कि गर्भवती होने पर उसे छोड़कर फरार भी हो गया। जब पीड़ित ने नवजात को जन्म दिया और पुलिस से शिकायत की, तब जाकर आरोपी हासिन अंसारी को गिरफ्तार किया गया। गढ़वा में लव जिहाद की फांस, पहले खुद को हिंदू बताकर शादी का दिया झांसा, पहचान छुपाकर बनाया शारीरिक संबंध, गर्भवती होने पर लड़की को छोड़ा, पुलिस गिरफ्त में आरोपी हासिन अंसारी। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ के अलकवानी गांव में एक मुस्लिम युवक हासिन अंसारी ने हिंदू बनकर एक युवती को अपने प्रेम जाल में पहले फंसाया। अभिषेक भुइयां बनकर उसने युवती को शादी का न सिर्फ झांसा दिया, बल्कि काफी समय तक शारीरिक संबंध भी बनाया। जब लड़की गर्भवती हुई और लड़के पर शादी का दबाव डाला, तो आरोपी युवक ने खुद को मुसलमान बताकर उसे छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित युवती ने एक नवजात को जन्म भी दिया है। मेला देख गए रही, एगो नंबर दिले रहे, तो नंबर दिले रहे तो बतिया लगली, तो रह गल लड़का, तू कहल कि भूया हमें तो शादी कर ले कहत रही, तो अब शादी कर लेना खई कहे। तो वो लड़का कौन था? मुस्लिम। अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाली पीड़ित युवती की शिकायत के बाद आरोपी हासिन अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। अनुसूचित जाति की एक किशोर वय लड़की के साथ अपना अभियुक्त पहचान छिपाकर उसे शादी की झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया
बाद में वो किशोर वय की लड़की जब वो गर्भवती हो गई तो वो अभियुक्त उससे शादी करने से इनकार हो गया। पहचान बताए हुए उससे कुछ अलग था, जिस पर उसको केस करके गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जाहिर तौर पर लव जिहाद के इस सनसनीखेज वारदात से स्थानीय लोग भी हैरत में। मेला घूमने गई इस पीड़िता के साथ जिस तरह से धर्म की आड़ में छलावा किया गया, उसकी इज्जत से खेला गया, वो वहशी अब सलाखों के पीछे जरूर पहुंच चुका है। लेकिन ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की दरकार है ताकि फिर कोई युवती लव जिहाद की शिकार न बन सके। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। गढ़वा से ही ऐसी एक और खबर सामने आई है जहां एक हिंदू महिला अपने मुस्लिम मित्र के साथ धर्म परिवर्तित कर फरार हो गई है और इससे जुड़ा केस फरार महिला के पिता की ओर से थाने में दर्ज कराया गया है। और बताया जाता है कि गढ़वा थाना क्षेत्र के रहने वाले महेंद्र प्रसाद गुप्ता की बेटी मंजू कुमारी की शादी 3 साल पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मंजू अपने मायके में ही रह रही थी, जहां उसकी मुलाकात पहले से परिचित रजा खान से आए दिन होती रहती थी। और पीड़ित पति ने लिखित शिकायत में कहा कि 29 अगस्त की रात उनकी बेटी मंजू रजा खान के साथ धर्म परिवर्तन कर फरार हो चुकी है। पिता की शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अपहरण का मामला प्रतिवेदित हुआ है गढ़वा थाना में। गढ़वा थाना में इस आशय से प्रतिवेदित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया उसकी बेटी जो है वो 3 साल पूर्व इसकी शादी जबलपुर में हुई थी, परंतु अभी वो मैके आई थी तो वो अपने पुराने परिचित और के साथ वो गायब हो गई। राज्य के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के दिग्गज नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया को संबोधित किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर फेल करा दिया। पहले तो हम इस बात का धन्यवाद करेंगे 70 साल वाला जो उनकी बात की, उन्होंने स्वयं अपनी बात की हवा निकालने का काम किया। दूसरे इस बात का भी हम धन्यवाद करेंगे कि जो हम कहते थे कि अर्थव्यवस्था की हवा निकल गई है, देश की अर्थव्यवस्था खोखली हो गई है, स्थिति बड़ी चिंतनीय है, उस बात को भी प्रमाणित किया है इस योजना ने। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। संथाल परगना चैंबर ऑफ कॉमर्स और देवघर चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों ने बाबा मंदिर खोलने की मांग को लेकर परिचर्चा की। इसमें खुदरा विक्रेता संघ के लोगों ने भी शिरकत की। परिचर्चा में संथाल परगना ऑफ चैंबर के अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि देवघर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मंदिर पर टिकी हुई है। अगर जल्द से जल्द मंदिर नहीं खोला गया तो स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। मंदिर पर आश्रित लोगों की स्थिति और दयनीय होती जा रही है। श्रद्धालु नहीं आने से भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। व्यवसाय वर्ग के सभी वर्ग के लोगों को लेके उनके मुंह से बतलाना चाहते हैं कि इनकी क्या दुर्दशा हुई, ताकि सरकार, देखिए कोरोना महामारी से सबको बचना है और अब बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग 50% से ज़्यादा टीकाकरण कर लिए हैं। ऐसे समय में क्या हम लोग SOP का पालन करके बहुत सीमित संख्या में ही मंदिर खोलने में क्या आपत्ति हो सकती है। सब लोग जागरूक हैं, सरकार भी अच्छी इच्छा है, तो हम लोग सरकार तक ये बात रखना चाहते हैं, अपनी व्यथा बताते हुए, अपने मंथन और विचार करते हुए कि अब तो सुनो सरकार, अब तो सुध लो सरकार। जेसीडी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने किया। अमेरिका की IT कंपनी एप्टेक ने यहां अपनी इकाई स्थापित की है और कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर पार्क के खुल जाने से झारखंड और आसपास के इलाके के लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे पलायन रुकेगा। यहां बनने वाले सॉफ्टवेयर को विदेशों में भी निर्यात किया जाएगा। वहीं देवघर डीसी ने बताया कि आने वाले समय में ये सॉफ्टवेयर पार्क देवघर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। अभी तो यहाँ देवघर में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो STPI में, यहाँ कल से एक नया कंपनी जो है यहाँ काम करना शुरू कर रही है और उससे निश्चित तौर पर देवघर और आसपास के झारखंड के भी जितने भी
टैलेंट जो है उनको काम मिलेगा यहाँ से। हम लोग देवघर में एक कंपनी खोल रहे हैं जो है आयुधा सॉल्यूशंस, उसके साथ एक और कंपनी मर्ज कर रही है जो है शिव लैब्स। हम लोग दोनों मिलके देवघर के बच्चों के लिए आईटी, नॉन आईटी, आरपीओ, बीपीओ, बीपीएम हर तरह के जॉब्स ओपन करने वाले हैं। तो हमने कुछ हायरिंग की है और बाकी सारी हायरिंग अभी होने बाकी है। गोड्डा के बक्सरा हाई स्कूल के प्रबंधन समिति के चुनाव में गड़बड़ी का मामला सामने आया। स्कूल में पढ़ने वाले अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में प्रबंधन समिति के चुनाव उन्हें बिना बताए कर लिया गया। न्यूज 18 की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो ग्रामीणों ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों और जनप्रतिनिधियों को सूचित करना जरूरी है, लेकिन स्कूल प्रशासन ने बिना बताए ही चुनाव संपन्न करा लिया। वही प्रिंसिपल से जब संपर्क किया गया तो वे गोल टोल जवाब देने लगे और जब रजिस्टर की जांच की गई तो स्कूल में पढ़ने वाले 330 बच्चों की जगह मात्र 60 गार्जियन के हस्ताक्षर पाए गए। आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? 10वां। क्या नाम हुआ बच्चे का? चंदन जादव। बताया गया था कि यहाँ कुछ चुनाव होना है? हम लोग को कोई मालूम ही नहीं है सर। आप लोग मतलब उस पद के लिए होना चाहते थे नियुक्त? हाँ तो होना चाहते थे, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं दिया, जानकारी नहीं दिया गया स्कूल की तरफ से। इन लोग का कहना है कि एसएमसी का चुनाव जो है और बेहतर तरीके से होना चाहिए और लोगों की और भागीदारी होना चाहिए। तो क्या सूचित नहीं किया गया था स्कूल? सूचित सबको किया गया था, लेकिन अभिभावक जो थे विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि हमारे आदेशपाल का 3 पद है, तीनों पद खाली है। राज्य के किशोरगंज में दखल दिहानी के विरोध को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के राजा हाता में एसडीओ कोर्ट के आदेश पर दखल दिहानी करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। घर में मौजूद सदस्यों ने पुलिस का विरोध कर दिया और जमकर हंगामा भी करने लगे और इसके साथ ही पुलिस की टीम से भी उलझ गए, जिसमें एक महिला भी जख्मी हो गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।